प्यार में पड़ने की कला। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में, जहां लोग अपने गंतव्यों की ओर भाग रहे थे और अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, वहां दो व्यक्ति रहते थे जिनके रास्ते आपस में मिलना तय था। उनकी कहानी प्यार की गैलरी में एक उत्कृष्ट कृति बन जाएगी, क्योंकि यह कहानी थी कि कैसे दो दिलों ने प्यार में पड़ने की नाजुक कला सीखी। सोफिया एक ऐसी दिल वाली कलाकार थी जो अपने कैनवस को चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए जीवंत रंगों को प्रतिबिंबित करती थी। शहर के एक आकर्षक कोने में स्थित उनका स्टूडियो एक अभयारण्य था, जहां वह अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थीं। उसने जोश के साथ चित्रकारी की, अपनी रचनाओं को अपनी आत्मा के सार से भर दिया। फिर भी उसका दिल कुछ और पाने के लिए तड़प रहा था। पूरे शहर में लुकास नाम का एक अलग तरह का कलाकार था। वह एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक था जो अपने संगीत की कच्ची भावना से अपने वाद्य यंत्र को रुला सकता था। उनका प्रदर्शन मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। फिर भी वे उनके लिए उस अकेलेपन से बचने का एक तरीका भी थे जो उनके दिल में बस गया था। उनकी राहें पहली बार शरद ऋतु की तेज दोपहर में एक दूसरे से टकराईं, जब सोफिया एक स्थानीय गैलरी में अपना नवीनतम संग्रह प्रदर्शित कर रही थी। लुकास को इस कार्यक्रम में संगीतमय पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसे ही वह बजाता था, उसकी धुनें सोफिया के ब्रश के स्ट्रोक के साथ जुड़ जाती थीं, जिससे भावनाओं की एक ऐसी सिम्फनी बन जाती थी जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सोफिया मंद रोशनी वाली गैलरी में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह संगीत को आत्मसात कर रही थी। लुकास अपनी ही दुनिया में बंद आंखों से भी खेलता था। प्रदर्शन के बाद जब आखिरकार उनकी नजरें मिलीं, तो ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने उनकी आत्माओं को जोड़ने की साजिश रची हो। उन्होंने एक जानने वाली मुस्कान साझा की और उस पल में उन्हें कुछ गहरा महसूस हुआ, एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे था। घटना के बाद सोफिया लुकास के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आपका संगीत, यह जादू जैसा था, उसने अपनी आवाज में विस्मय का भाव लाते हुए कहा। लुकास, जो अभी भी अपना वायलिन पकड़े हुए था, ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, आपकी कला, यह लुभावनी है। मैंने इसके जैसा कभी नहीं देखा। उनकी बातचीत सहजता से होती रही, मानो वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर और दुनिया में देखी गई सुंदरता के बारे में बात की। घंटे सेकंड की तरह पिघल गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया है। एक ऐसी समझ जो कला के लिए उनकी साझा सराहना से कहीं आगे निकल गई। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, सोफिया और लुकास एक साथ समय बिताना जारी रखते थे। उन्होंने कला प्रदर्शनियों और संगीत समारोहों में भाग लिया और उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना मिली। उनका संबंध गहरा हो गया और उनके दिल धीरे धीरे एक नाजुक फूल की पंखुड़ियों की तरह खुल गए। एक शाम जब वे आधे अधूरे चित्रों से घिरे सोफिया के स्टूडियो के फर्श पर बैठे थे, लुकास ने स्वीकार किया, मैं फिर से प्यार करने से डरता हूँ। संगीत हमेशा से मेरा आश्रय रहा है, लेकिन अब यह आप ही हैं जो मेरे दिल को सिम्फनी से भर देते हैं भावनाएं। सोफिया ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और फुसफुसाई, मुझे भी डर लगता है। डर है कि मेरी कला हमेशा मेरी एकमात्र साथी होगी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारे वायलिन की धुन में एक प्रेरणा मिल गई है। उस कोमल क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने एक दूसरे के प्यार में पड़ने की कला सीख ली थी और यह अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी। उनकी प्रेम कहानी साझा सपनों और फुसफुसाए वादों के एक ज्वलंत कैनवास को चित्रित करते हुए आगे बढ़ती रही। उन्होंने एक दूसरे की कलात्मकता का समर्थन किया, एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया और चुनौतियों के दौरान एक दूसरे को सांत्वना दी। साथ में उन्होंने पाया कि प्रेम सभी रचनाओं में सबसे सुंदर रचना है।
एक गर्मियों की शाम, नारंगी और गुलाबी रंग से रंगे आकाश के नीचे लुकास सोफिया को सुगंधित फूलों और एक आकर्षक गज़ेबो से भरे एकांत बगीचे में ले गया। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में डूबते सूरज की झलक दिख रही थी और बोला, सोफिया, जिस क्षण से हमारे रास्ते एक दूसरे से मिले, मेरा जीवन उन रंगों से भर गया है जिनके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। क्या तुम हमारे साथ हमारी बाकी यात्रा को रंग दोगी? सोफिया की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे और उसने जवाब दिया, लुकास, तुमने मेरे खामोश दिल में संगीत ला दिया है। हमारे प्यार के कैनवास को एक साथ चित्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। एक प्यार भरी मुस्कान के साथ लुकास ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली बक्सा निकाला और उसे खोला, जिसमें एक शानदार सगाई की अंगूठी दिखाई दी। जैसे ही उसने इसे उसकी उंगली पर डाला, उन्होंने प्रकृति की ध्वनियों की सिम्फनी से घिरे एक भावुक चुंबन के साथ अपनी प्रतिबद्धता को सील कर दिया। उनकी प्रेम कहानी द आर्ट ऑफ फॉलिंग इन लव एक उत्कृष्ट कृति थी जिसे वे एक साथ बनाना जारी रखेंगे। हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने सीखा कि प्यार न केवल एक भावना है, बल्कि एक साझा यात्रा भी है, एक उत्कृष्ट कैनवास है जिस पर वे अपने सपनों को रंग सकते हैं, और एक सामंजस्यपूर्ण संगीत जो अनंत काल तक उनके दिलों में गूंजता रहेगा।